जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 3। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदौ संत समान चित, कि जो समान चित वाले हैं ऐसे संत जन, संत समान चित के ही होते हैं। उनके उसमें हित अनहित नहीं कोई, ना कोई हितैषी और ना कोई भला करने वाला और ना कोई बुरा करने वाला। वे जिस प्रकार से भला करने वाले को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से बुरा करने वाले को भी मानते हैं। ये संत की सबसे बड़ी विशेष परिभाषा है। कहते हैं कि देखिए, ऐसे जो संत हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। उनके हृदय में कोई मित्र नहीं होता, उनके हृदय में कोई शत्रु नहीं होता। जिस प्रकार से कि अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। कि जैसे अंजलि में फूलों को लिए, और जब अंजलि में फूलों को लिए तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि एक हाथ में तो अच्छी सुगंध हो जाए और एक हाथ में कम सुगंध रहे। जब हम अंजलि में फूलों को लिए हुए हैं तो दोनों हाथ समान रूप से सुगंधित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से संतों के हृदय में, संतों के चित्त में, संतों के मन में कोई भला और कोई बुरा नहीं होता है। वे समान चित्त वाले होते हैं। इसलिए ऐसे संतों की मैं वंदना करता हूँ। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सरल चित जगत हित। संत बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं और साथ साथ में जगत हित, वे संसार का हित करने वाले होते हैं। ऐसा उनका स्वभाव, ऐसा उनका स्वभाव होता है। ये संतों का स्वाभाविक स्वभाव है कि संत के ऊपर यदि आपने कीचड़ भी डाल दिया तो यदि वास्तविक संत है तो उसको वे कीचड़ को भी कोई विशेष वैसा नहीं मानेगा और आराम से अपने कीचड़ को धुल देगा। और ऐसा नहीं कि उसके ऊपर वे शत्रुता कर ले।
और जो संत के ऊपर फूल अर्पित किया है, तो ऐसा भी नहीं है कि जिसने फूल अर्पित किया है उसके साथ संत बहुत बड़ी मित्रता कर ले, क्योंकि संत के हृदय में वे हित और अनहित कुछ नहीं होता। मित्र और शत्रु दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसा जो है उनका, संतों का, यदि भले कोई उनके साथ बुरा ही क्यों न करता है, लेकिन संतों का क्या है कि वे स्वभाव है कि वे उनके प्रति फिर भी अच्छा करेंगे। ये क्या है? संत का स्वभाव है। स्नेह, बड़े प्रेम से, बाल विनय सुनि करि कृपा, कि बाल विनय सुनकर के करि कृपा, कि मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और क्या है कि राम चरण रति देहु, राम जी के चरणों में मेरे को प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए। बहुरी बंदी खल गन सती भाये, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाये। अभी तक तो तुलसीदास जी संतों की वंदना कर रहे थे, लेकिन अब तुलसीदास जी बहुरी बंदी खल गन सती भाये, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सतीभाय, कि मैं सच्चे भाव से, कि हृदय में मेरे थोड़ा सा भी छल और कपट नहीं है, मैं बिल्कुल सच्चे भाव से खल अर्थात दुष्ट गण माने समूह, दुष्टों के समूह की भी वंदना करता हूँ। मैं दुष्टों की भी वंदना करता हूँ। कहे कि वे दुष्ट कैसे होते हैं? कि जे बिनु काज दाहिने हूँ बाएं, कि जो बिना काज के ही, बिना काम के ही दाहिने और बाएं बने रहते हैं, आगे पीछे बने रहते हैं, ना कोई मतलब है, ना कोई प्रयोजन है, ना कुछ है, लेकिन दुष्ट फिर भी अपनी दुष्टता कर ही देगा। तो दुष्ट अपनी दुष्टता फिर भी कर ही देगा, वे आगे पीछे बना ही रहे। उनका किसमें लाभ रहता है दुष्टों का? कि परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। परहित हानि, दूसरे के हित की हानि हो जाए। कहने का मतलब कि दूसरे का बना बनाया काम बिगड़ जाए, वे समझ लेंगे कि मेरा बहुत बड़ा लाभ हो गया। दूसरे का बना बनाया काम बिगड़ जाए, समझो वे दूसरे के हित की हानि ही उनका लाभ होता है। उजरे हरस विषाद बसेरे, यदि किसी का घर बस जाए, बढ़िया से अच्छे से खाने पीने लगे, तो क्या होगा उनको? विषाद, बहुत बड़ा दुख होगा। लेकिन यदि कहीं उनको सुनने तक को मिल जाए कि फलाने का घर उजड़ गया, ऐसा लगेगा कि मानो उन्होंने संपत्ति ही प्राप्त कर ली हो। हरि हर जस केस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। हरि हर जस, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। इनका जो जस रूपी जो राकेश माने चंद्रमा है, उसमें दुष्ट किस प्रकार से लगे होते हैं कि जैसे चंद्रमा में राहु लगा होता है,
ठीक इसी प्रकार से विष्णु और शंकर के यश रूपी चंद्रमा में ये दुष्ट रूपी राहु लगे होते हैं। पर अकाज भट सहस बाहु से दूसरे का काम न बने, किस प्रकार से दूसरे का कार्य बिगड़ जाए, इसमें वे अपनी इतनी शक्ति लगा देंगे, इतनी शक्ति लगा देंगे कि जिस प्रकार से सहस्रा बाहु की तरह भी शक्ति लगाना पड़े तो इतनी भी शक्ति दूसरे के काम को बिगाड़ने में लगा देंगे, क्योंकि यही इसी में वे अपना लाभ समझते हैं कि यही हमारा लाभ है। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जे पर दोष कि जो दुष्ट लोग होते हैं, तो दुष्ट क्या है कि दूसरे के दोष को सहसाखी हजार आंखों से देखते हैं, और परहित घृत जिनके मन माखी, कि जिस प्रकार से कि जैसे घी है, अब घी में मक्खी बैठेगी तो क्या होगा, मक्खी मर जाएगी। घी में मक्खी बैठेगी तो मक्खी मर जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से अब कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरे का काम भले बिगड़ जाए, लेकिन अपनी चाहे जान ही क्यों न चली जाए, कि जिस प्रकार से परहित घृत जिन के मन माखी, कि जिनका मन तो मक्खी की तरह, दूसरे का हित घी की तरह, कि जैसे घी में मक्खी बैठ गई तो मक्खी मर जाएगी और घी तो खराब हो गया। यानी घी को वे जानती है कि मेरा इसमें प्राण चला जाएगा, लेकिन फिर क्यों बैठ गई, वे घी को खराब, कम से कम घी तो खराब हो जाएगा। दुष्ट जानता है कि यहाँ से मैं भी समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन वे ये सोचता है कि कम फलाने का काम तो बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से तेज कृसानु रोषमयि शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। तेज में वे कृषाणु अग्नि के समान, और क्रोध में साक्षात यमराज के समान, या महिषेषा पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग के समान भी कह सकते हैं। अघ अवगुण, अघ माने पाप, अवगुण के धन के वे धनियों में धनेश अर्थात कुबेर की तरह हैं। यानी पाप रूपी अवगुण के लिए, अवगुण रूपी धन में वे कितने धनी हैं, जैसे कुबेर। उदय के तसम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। यहाँ तक है कि जिनकी बढ़ती ही सभी के हित का नाश करने के लिए वे उदय होते हुए केतु की तरह। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, तो वे व्यक्ति यदि कुंभकर्ण सम सोवतनी के,
यदि वे कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहें तो यही सबसे अच्छा है, क्योंकि जागेंगे तो उपद्रव करेंगे। इससे अच्छा है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं वे सोते ही रहें। यहाँ तक है कि पर अकाजो लगी तनु परिहरहि। पर अकाज दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए वे व्यक्ति अपने तनु शरीर को परिहरहि त्याग भी देते हैं। दूसरे का काम बिगाड़ने के लिए अपने शरीर को त्याग भी देते हैं। कहे किस प्रकार से? कहे कि देखिए, जिमि हिम उपल कृषि दलिगरहि, कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे फसल अच्छी खड़ी है और अच्छी फसल खड़ी है, उस समय क्या हुआ कि ओले की वृष्टि हो गई, ओले की बरसात हो गई, तो क्या होगा? फसल नष्ट हो जाएगी। क्या कुछ देर के बाद आप जाएंगे और वहां पर देखेंगे, क्या आपको एक भी ओला मिलेगा? यानी कुछ ही देर के बाद ओला भी गल जाएगा, गल जाता है। लेकिन फसल तो नष्ट ही हो गई, ओले ने फसल नष्ट कर दी। यदि ओला नहीं गिरता तो वे ऊपर सुरक्षित रहता, लेकिन फसल नष्ट हो जाए, हम चाहें भले नष्ट हो जाए, फसल नष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार से कि जैसे ओला स्वतः अपने को नष्ट करके फसल को नष्ट कर ही देता है, ठीक इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति भी अपने काम को बिगाड़ करके भी, यानी अपने शरीर को त्याग करके भी दूसरे के कार्य को बिगाड़ देते हैं। बंदौ खल जस शीस सरोसा, सहस बदन बर नहीं परदोसा। बंदौ खल जस शेष सरोसा, तो जो बंदौ खल जस शेष सरोसा, कि मैं दुष्टों के जो 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। जो कि कैसे हैं कि सहस बदन बरनई पर दोषा, कि दूसरे के दोष को 1000 मुख से वर्णन करते हैं। फिर इसके बाद पुनि प्रणवं प्रथु राज समाना, पर अघ सुनाई सहस दस काना। फिर मैं पृथुराज राजा पृथु हुए हैं, जिन्होंने भगवान की तपस्या की थी, और तपस्या में उन्होंने भगवान से 10,000 कान मांगे थे। किस लिए 10,000 कान मांगे थे? मात्र इसलिए 10,000 कान मांगे थे कि इन 2 कानों से आपके यश की, आपकी महिमा की, आपकी कीर्ति की, आपकी लीला की, आपके गुणानुवाद का जो वर्णन है, उससे ये 2 कानों से मैं पर्याप्त सुन नहीं पाता। आप कृपा करके हमको 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपके गुणों का वर्णन, आपके लीला का वर्णन, आपके नाम का वर्णन, आपके यश का वर्णन,
मैं बराबर लगातार श्रवण कर सकूं। तो जो दुष्ट होते हैं, पृथु जी ने तो भगवान के यश को श्रवण करने के लिए 10,000 कान मांगे थे भगवान से, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो पृथुराज के समान पर अग सुनई सहस दस काना, कि दूसरे के पाप को 10,000 कानों से श्रवण करते हैं। तो मैं ऐसे जो दुष्ट हैं उन दुष्टों को प्रणाम करता हूं। बहुरी शक्र सम बिनवऊं ते ही, फिर मैं इंद्र के समान, जो दुष्ट हैं अर्थात जैसे इंद्र को सुरानीक संतत सुरानीक हित जेहि, जिनको देवताओं की सेना प्राप्त है, तो ऐसे ही जो दुष्ट हैं और जो दूसरे का बराबर अहित ही करते रहते हैं, मैं ऐसे दुष्टों को प्रणाम करता हूं। कहे कि दुष्टों को, अच्छा जब दुष्ट इस प्रकार से होते हैं तो उनको बोली भाषा कैसी अच्छी लगती है दुष्टों को। तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दुष्ट को ये नहीं अच्छा लगता कि उसके पास जाइए, हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, राधे राधे बोलिए, जय श्री कृष्णा बोलिए, नमस्कार बोलिए। ये दुष्ट को अच्छा नहीं लगता है। क्या फिर उनको क्या अच्छा लगता है? वचन वज्र जेहि सदा पियारा, कि उनको तो अपशब्द जाते ही जाते अपशब्द का प्रयोग कीजिए, तब वे कहेंगे कि ये देखो फलाने ने हमको नमस्कार किया, और वे कहेंगे आओ भैया बैठो। और यदि उनको प्रणाम किए, राधे राधे कहे, जय श्री कृष्णा कहे, तो वे कहेंगे अरे ये ऐसे ही है, और कहेंगे कहाँ से आ गया। लेकिन जाते ही जाते अपशब्द का प्रयोग किए तो दुष्ट बहुत प्रसन्न होता है और वे आपका स्वागत करेगा। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, कि दुष्ट को हर समय वाणी रूपी वज्र, वचन रूपी वज्र ही प्यारा लगता है। सहस नयन पर दोष निहारा, और उनमें क्या विशेषता होती है? अपनी ओर एक बार भी नहीं देखेंगे कि हम कैसे हैं। वे क्या कि सहस नयन पर दोष निहारा, कि दूसरे के दोष को हजारों नेत्र से देखेंगे कि दूसरे में थोड़ी सी कमी कहाँ से है। तो ये वे बराबर देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये दुष्टों की ऐसी ही रीति होती है। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जान पान जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। कहते हैं तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो दुष्ट होते हैं वे दुष्ट खल रीति, दुष्टों की ये रीति होती है कि अरि माने शत्रु और मीत माने मित्र।
उदासीन अरि मीत हित, चाहे उनके उसमें शत्रु का हित हो जाए और चाहे मित्र का हित हो जाए, वे दोनों के हित से जल ही जाते हैं। जरहि सुनत जरहि खल रीति, सुनते ही जल जाते हैं। चाहे मित्र का अच्छा हो और चाहे शत्रु का, उनसे किसी की भी अच्छाई सुनी सुनी नहीं जाती। वे दोनों की अच्छाई को सुन करके जलते हैं। इसलिए वे मित्र और हितैषी यानी शत्रु और मित्र दोनों से एक तरीके से उदासीन है। और जानी पानी जुग जोरी जन, इसलिए वे इन दोनों से उदासीन होने के कारण मैं ऐसे दुष्टों को भी दोनों हाथ जोड़ करके सप्रीति बड़े प्रेम के सहित और विनती विनय पूर्वक पान जुग माने हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी दुष्टों को प्रणाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। आगे ये भी बतलाएंगे कि आखिर तुलसीदास जी ने संतों की वंदना की, ये तो ठीक है, लेकिन दुष्टों की वंदना क्यों की, ये भी आगे तुलसीदास जी अपने शब्दों में कहेंगे। और उसको हम सब अभी तो दुष्टों की ही वंदना चलेगी, वे जो अन्य वंदना है, अभी शेष वंदना बची है, वे वंदना अगले वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। और ये क्यों की जा रही है दुष्टों की भी वंदना, तुलसीदास जी क्यों किए हैं, ये सब भी चर्चा आगे होगी। और अभी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप जो शेयर करते हैं, तो मान लीजिए आपने श्रवण किया तो उसका तो फल आपको प्राप्त ही होता। हो सकता है कि आपके पास श्रवण करने भर का भी समय न हो, तो उस स्थिति में आप श्रवण तो नहीं कर सकते। और जब आप श्रवण नहीं कर सकेंगे तो आपको पुण्य कैसे मिलेगा। तो उसके लिए बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति पहले गांव देहात में क्या होता था, छप्पर छाते थे और छप्पर उठाने के लिए पूरे गांव के सभी लोगों को बुलाते थे, तो उसमें सभी लोग जाते थे। उसमें ऐसा नहीं होता था कि बलवान ही पहुँचे, निर्बल ना पहुँचे। निर्बल भी पहुँचते थे, घर घर से एक दो लोग, और निर्बल भी उस छप्पर में हाथ लगाते थे और उठाते थे। छप्पर को उठाने में उनका भी बराबर का सहयोग माना जाता था और होता भी था। तो ठीक इसी प्रकार से कि जैसे कहा गया है कि यथा जले थले चैव मेघो बरसति सर्वदा, कि जैसे मेघ बरसात करते हैं तो वे ये नहीं देखते कि यहाँ पर सूखा है और यहाँ पर गीला है, तो गीले में न बरसें और कहाँ बरसें, केवल सूखे में ही बरसें। तो मेघ क्या ऐसा करते हैं? नहीं। ऐसा नहीं करते। तो पुण्य तो सबको चाहिए, जो श्रवण कर सकता वे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुण्य तो उसको भी तो चाहिए जिसके पास समय नहीं है और लेकिन श्रवण करना तो चाहता है। तो वे नहीं श्रवण कर सकता, मात्र शेयर ही कर दे। तो शेयर करेगा, उसमें क्या होगा, जो आपने शेयर किया, मान लीजिए आपने 100 व्यक्तियों के पास शेयर कर दिए और 100 व्यक्ति में 10 व्यक्ति ने श्रवण किया, तो 10 व्यक्ति में जो एक व्यक्ति का सुनने का फल है
वे आपको ऑटोमेटिक बिना आपके श्रवण किए आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, दशांश फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।